नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2025 का फॉर्म भरेंगे। तो आप देख सकते हैं इस परीक्षा के लिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 35 साल है। इस भर्ती के लिए आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी है, डायरेक्ट भर्ती है, मेरिट बेसिस पर भर्ती होगी। आप देख सकते हो जिलेवार भर्ती चल रही है। तो अब इसमें गाजीपुर, रायबरेली, बदायूं वर्कर और हेल्पर की यहाँ पे पद है। कासगंज। तो आप जिस भी जिले में अप्लाई कर रहे हैं वो आप उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए जिस आप जिले से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप बदायूं में वर्कर का देखेंगे, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो जैसे आपका जो नोटिफिकेशन है आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आप जिस जिले में जो भी बदायूं, जैसे मैंने बदायूं जिला चुना है, तो आपको जो जिला कंफर्टेबल हो, जहाँ के आप रहने वाले हैं, वो अपना जिला चुनिएगा। तो जिसे आप देख सकते हैं कि एरिया वाइज बदायूं जिले में एरिया वाइज आप देख सकते हैं, सहसवान है, आसफपुर है, कादर चौक में है। तो सब ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ये जो शहर है, सिटी में आप 0 पोस्ट है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में 3-4 इस टाइप के पोस्ट है। तो आप जिस एरिया में आप कंफर्टेबल है वो एरिया आप चुन लीजिएगा। तो आप इसमें इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट्स हैं वो देख सकते हैं। इस विज्ञप्ति पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। रिक्त पदों आंगनबाड़ी सहायिका है तो न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी। अधिकतम योग्यता पर स्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। इन पदों पर केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे कि ऑफलाइन आवेदन किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं होंगे। आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु न्यूनतम आवेदिका की आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होगी। आयु संबंधी हाई स्कूल अंक पत्र में, प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। उसी ग्राम सभा, बाढ़, शहरी क्षेत्रों की निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, विधिक तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जाएगी। विधवा ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार की पंजिका प्रमाणित नकल मान्य होगी। निवास एवं जात प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जात प्रमाण पत्र मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सके। मतलब आपको आय, जात, निवास जो है ऑनलाइन बनवाने हैं, क्योंकि उन्हीं का है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो सबसे नीचे आते हैं, देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। और अगर वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं आंगनबाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आवेदक का नाम भर देना है, यहाँ पे उसका फादर नेम भर देना है, यहाँ पे जिला चुन लेना, किस जिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना है, यहाँ पे पासवर्ड जो आपने बनाया पासवर्ड भर देंगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपने बनाई है, ईमेल आईडी जो आपकी है वो यहाँ भर देना है। उसके बाद कैप्चा कोड भर देंगे। यहाँ पे रजिस्टर पंजीकरण पासवर्ड आपको कुछ इस टाइप से बनाना है। मैंने 2 सैंपल दिए हैं, जैसे कैपिटल ABC@4321। आपको कुछ ऐसा अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाना है जिसमें एक कम से कम एक कैपिटल लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और बाकी नंबर होने चाहिए। सारी डिटेल भरने के बाद इसमें हमें पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो है सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे ओके कर देना है। जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने फोन नंबर बनाया डाला था, फोन नंबर यहाँ भर देना है। जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ भर देना है। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो जनपद आपने चुना था वो जनपद यहाँ दिख रहा है। उसके बाद में परियोजना का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है। जिस एरिया से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो एरिया पे चुन लेना। जैसे मैंने उज्जैनी चुना है। उसके बाद ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है, शहरी क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे हमने ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पंचायत वार्ड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका पंचायत वार्ड जो पड़ता है। उसके बाद नया पंचायत जो भी आपकी पड़ती है वो नया पंचायत यहाँ पे का नाम भर देना है। यहाँ पे जो रिक्त आंगनबाड़ी का केंद्र का नाम है, जो भी आपका केंद्र का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा वो यहाँ पे केंद्र का नाम चुन लेना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सामान्य अनारक्षित आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी या ST/SC कोई सीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सामान्य अनारक्षित लिख के आ रहा है। उसका आवेदिका का नाम, जो आपका नाम है वो हिंदी में भर देना है। आवेदिका का नाम अंग्रेजी में भरना है। यहाँ पे उसका फादर नेम भर देना है।
यहाँ पे माताजी का नाम भर देना है। यहाँ पे आपकी वैवाहिक स्थिति क्या, आप विवाहित हैं अविवाहित हैं वो चुन लेना है। यहाँ पे आपका फोन नंबर जो आपने भरा है वो यहाँ पे फोन नंबर दिख रहा है, फोन नंबर भर देना है। यहाँ पे अपना जो पता है पता भर देना है, और जो आपका पता और पत्र व्यवहार का पता अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम भर देना है। उसके बाद में यहाँ पे पिन कोड भर देना है, जो आपकी जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहाँ पे भर देनी है, और हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है, जो हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। मार्कशीट का जो साइज है वो अधिकतम 200 KB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो मार्कशीट का जो साइज है, जो इमेज है आपकी, उसका साइज 200 KB कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। गूगल पे आप टाइप करेंगे इमेज रिसाइज, जैसे आप इमेज रिसाइज पे टाइप करेंगे तो नीचे एक वेबसाइट खुल के आएगी, रिड्यूस इमेज साइज इन KB। तो जो ये वेबसाइट है PI7 इमेज टूल है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट इमेज। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ये फोटो है, तो ये फोटो आपने जैसे इमेज सेलेक्ट कर ली, तो ये फोटो सेलेक्ट हो गई। उसके बाद जितना इसको साइज देना है तो आपको मैक्सिमम 200 KB देना है, तो मैंने यहाँ पे 199 भर दिया। यहाँ पे रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है, तो आपकी जो इमेज देखेंगे वो 197 KB की बची है। इस तरीके से सारी डिटेल भरने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अगले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अपनी श्रेणी चुन लेनी है, क्योंकि जो आपने एरिया सेलेक्ट किया था उसमें OBC या ST/SC की सीट नहीं है, तो यहाँ पे अनारक्षित की सीट है, तो अनारक्षित सीट मैंने चुन ली। उसके बाद अवेदिका की स्थिति आप जो है विधवा है या तलाकशुदा है या अन्य है, जैसे जो मैं जिसका भर रहा हूँ तो उसकी शादी नहीं है तो मैंने अन्य चुन लिया। उसके बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र संख्या भर देनी है, और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या भर देनी है। यहाँ पे अपना जो आवेदन निवास प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है। तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र होगा कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे जो आवेदन संख्या है वो यहाँ पे दी गई है, और प्रमाण पत्र है जो संख्या है वो यहाँ पे दी गई, यही आपको आवेदन फॉर्म में भरना है। यहाँ पे आपको जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो 200 KB मैक्सिमम 200 KB साइज में अपलोड करना है। तो वो आपको पता ही है कि किस तरीके से आपको उसको रिसाइज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो आपकी ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम यहाँ भर देना है। उसके बाद में एक आंगनबाड़ी केंद्र जो आप यहाँ पे जो आपके दस्तावेज के अनुसार है वो यहाँ भर देना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र संख्या, जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या भर देनी है, यहाँ पे अपनी जाति भर देनी है, और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र भर देना है, आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या भर देनी है, यहाँ आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। आपकी जो वार्षिक आय है वो वार्षिक आय आपकी भर देंगे, जिस तारीख को आपने जो आय प्रमाण पत्र जिस तारीख को आपका जारी हुआ है वो यहाँ पे तारीख भर देना है। आप BPL श्रेणी में आते हैं, अगर आते हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद में अगले पे क्लिक करना है। तो ये शैक्षिक योग्यता वाले सेक्शन में हम आते हैं, तो यहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट जहाँ से आपने किया उस विद्यालय का नाम भर देना है। जो आपने बोर्ड से किया है वो UP बोर्ड या CBSE बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है बोर्ड भर देना है। किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया वो वर्ष भर देना है। यहाँ पे पूर्णांक भर देंगे, यहाँ पे प्राप्तांक भर देंगे, जितने आपको नंबर मिले हैं उसका प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक है, दोनों को सेम अपलोड कर देना है यहाँ पे। उसके बाद स्नातक जो आपने किया है, जो आपने BA या BSc जो आपने कर रखी है, तो उस विद्यालय का नाम भर देना है। यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम भर देंगे, यहाँ पे किस साल उत्तीर्ण किया वो यहाँ भर देना है। उसका टोटल भर देना है, आपके कितने मार्क्स आए वो भर देना है। यहाँ पे जो स्नातक की फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो आपको अपलोड कर देनी है, फाइनल ईयर की डिग्री है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद स्नातकोत्तर, अगर आपने जो PG कर रखा है, MA MCOM जो भी आपने कर रखा है, उस जिस कॉलेज से किया है, स्कूल से जिस कॉलेज किया वो कॉलेज का नाम भर देना है। आपके बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम भर देंगे। उसका किस वर्ष उत्तीर्ण किया वो भर देना है। उसके बाद पूर्णांक क्या भर देंगे, आपके कितने मैक्सिमम मार्क्स थे वो भर देना है। आपने कितने पाए हैं मार्क्स, आपके मार्कशीट में कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ भर देना है। उसका नया प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपकी फाइनल की जो मार्कशीट है वो भर देनी है, और जो आपकी PG की जो डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में अगले पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपलोड फोटो पे आ जाते हैं। वहाँ पे अपना आवेदिका का नवीनतम जो हस्ताक्षरित फोटो है वो आपको यहाँ अपलोड कर देना है। यहाँ पे आवेदिका के साइन अपलोड कर देना है, दोनों का साइज 200 KB से कम होना चाहिए। दोनों को अपलोड करने के बाद यहाँ पे अगले पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे आपका कुछ घोषणा पत्र इस तरीके से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका फॉर्म जो पूरा खुल के आ गया है। आप देखेंगे आपने जो डिटेल भरी है वो यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद में इसको फाइनल इसको आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट करके पूरी डिटेल को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगले पे क्लिक कर देना है। क्या आप सहमत हैं
ये पूरा ये लिखा है कि कृपया फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जांच लें। सबमिट करने के बाद फॉर्म में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो जो आपके मोबाइल में ओटीपी आया है वो ओटीपी यहाँ भर देना है। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड भर देंगे। यहाँ पे वेरीफाई सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।